clear the very first day. I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the Registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. I would say very good. I commend that it is being done. लोग शायद अदलिये की आज़ादी नहीं चाहते, अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए, मुदाखलत की राह में रुकावट खड़ी करना है, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। तय कर ले हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जजिस के खत से मुतालिक अस्खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, जो जवाब जमा कराना चाहते हैं करा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ चार्जशीट हैं, तजावीज़ को सराहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजिस बेखौफ नहीं होंगे। जजिस कह रहे हैं कि मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। हमें इस नुक्ते को देखना चाहिए जो हाई कोर्ट जजेस उठा रहे हैं। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस का भी ख्याल रखना चाहिए। मुल्क में 76 साल से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है, ये कल्चर अब भी है। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में जवाब दिया, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं, मुझे इन 76 बरस में शामिल ना करें। अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी, अगर कोई दबाव होता तो मैं घर चला जाता। जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने कहा, जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, वो रेफरेंस हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर पेश करनी नहीं चाहिए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। $1.1 अरब मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह हुकूमत में मुश्किल फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की आस। कल से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹4.88, डीजल में ₹7.5 कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत ₹8.05, लाइट डीजल में ₹5.5 कमी हो सकती है। कीमतों से मुताल्लिक समरी ओगरा समरी हुकूमत को भिजवाएगी, हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। हर बच्चा पढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। हुकूमत का 4 साल के लिए तालीमी इमरजेंसी लगाने का फैसला ऐलान आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला और वज़राए तालीम शिरकत करेंगे। तालीमी इमरजेंसी का निफाज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भेजा गया इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का नोटिस 22 मई को समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को आज पेश होने की हिदायत की गई थी। वकील ने दलाइल में कहा, ये पिछले बरसों के गोशवारों की वजाहत मांग रहे हैं जिसका इन्हें इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने 9 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी, हमें एतराज़ात नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर बल्ले का निशान वापस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के पार्टी इंतखाबात को तमाम जमातों से शफाफ करार दे दिया। किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी, अब इंसाफ होना चाहिए। सियासी दर्जा हरारत में कमी भी ज़रूरी है। असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, पार्लियामेंट में रहकर मसाइल का हल ढूंढेंगे।
इद्दत में निकाह केस पर खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर इजहार अदम एतमाद। दरख्वास्त किसी और अदालत में ट्रांसफर करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात वकला और खावर मानिका में सख्त जुमलों का तबादला। जज ने मुकालमा किया कि 21 साल करियर में पहली बार किसी ने मुझ पर एतराज़ किया। आपने और मैंने कब्र में जाना है, मेरी हद तक बता दे कि क्या मसला है। नैब का साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार होने का फैसला। रेफरेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त PSO के साबिक सरबरा की तरफ से की गई। नैब ने केस में 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। कराची में दनदनाते डाकू ने एक और जिंदगी छीन ली। सुरजानी सेक्टर 10 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बस अड्डे का चौकीदार कत्ल। मुलजिमान नकदी के अलावा मकतूल इशफाक की पिस्तौल भी ले उड़े। ऐनी शाहिद के मुताबिक डाकू ने इशफाक को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हमें कमरे में बंद करके भाग निकले और रंगी सेक्टर 11 में डाकू की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। कराची में MA जिना रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर की दुकान में धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। दुकान में आग भड़क उठी। दुकानदार के मुताबिक धमाका जनरेटर और सिलेंडर फटने से हुआ। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। दुकानदारों का काफ़ी देर तक अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी अमर है। FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। खुसूसी इजलास में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। सूबे में इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के अशारिये मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज की तजवीज़। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज़। लाहौर, शाहपुरा, मुरीद के समेत दीगर शहरों में जहरीले धुएं और कीमियाई ताफुन फैलाने में मुलव्वस दर्जनों फैक्ट्रियां सील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने फैक्ट्री वर्कर्स की तस्वीर भी जारी करनी कहा। टायर पिघलाने से स्याह कीमियाई लेजदार मादा जानलेवा बीमारियां पैदा करता है। वजीर आला का टारगेट है जल्द फजा को ऐसे जहर से पाक किया जाए। निगरान काबीना ने मंजूरी भी दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत का फिर भी 19 यूनिवर्सिटीज़ के मुंतखब वाइस चांसलर्स का एलामिया जारी करने से इनकार। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मीना खान का कहना है कि निगरान हुकूमत को एकेडमिक एंड सर्च कमेटी की तश्कील का इख्तियार नहीं था। निगरान हुकूमत ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए तैनातियों की मंजूरी दी। जल्द सूबाई काबीना के इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा। $90 लाख दो मगवियों को ले जाओ। कच्चे के डाकों का मगवी के अहल खाना का फ़ोन। रकम ना देने पर मगवी की कत्ल की धमकी। नियाज अली को कश्मोर के करीब बिडानी जाते हुए अगवा किया गया। शिकारपुर में मगवी जेल एहलकार के वालिद समेत अगवा को 13 रोज़ गुजर गए। डाकों ने मगवियों की जंजीरों में जकड़े वीडियो जारी कर दी। पुलिस का 5 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। डाकों के कई ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया है। मुल्क में बारिशों का सिलसिला थम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बलाए पंजाब, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और
कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में सूरज से आग की बारिश, समंदरी हवाएं रूठ गईं। पारा आज 40 डिग्री के पार जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 3 से 4 रोज बरकरार रही। भारत में मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, सियासी मुखालिफिन की जासूसी की गर्ज से व्हाट्सएप का कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें, मुतालिबात मेटा के सामने रखती है। कंपनी ने खबरदार कर दिया कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, यही करतूत रहे तो भारत में व्हाट्सएप बंद कर देंगे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की बदतरीन जारहत, मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा पर बमबारी में 26 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। नज़ीरात कैंप पर हमले में 2 शहादतें, मजमूई तादाद 34,488 तक जा पहुँची। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गज़ा में जगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का अमीर कतर और मिस्री हम मनसब को फ़ोन। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से गज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर गौर। मशरकी लंदन में गैर मामूली वाक़या, तलवार बर्दाश्त शख्स ने लोगों पर धावा बोल दिया। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत कई अफराद जख्मी। 36 साल हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। जनूबी अफ्रीका भी मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। इवेंट में कौन कौन एक्शन में होगा ऐलान कर दिया गया है। ईडन मार्करम 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगे, जबकि डी गॉक, रिजा हेंड्रिक्स, हैनरिश क्लासन, तब्रेज शमसी और रबाडा टीम में शामिल हैं। केशफ महाराज, डेविड मिलर, एंड्रिच नॉर्किया और रियान रिवकल्टन और सिप्स भी स्क्वाड का हिस्सा है, जबकि बारमन कोइंस और फॉर्शिवन मार्कोजेंस भी एक्शन में नजर आएंगे। निंद्रे बर्गर और एलिंगनेंडी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व साथ होंगे। पाकिस्तानी सुपरस्टार मायरा खान का एक और एजाज़ दुबई में दी एमी गाला इवेंट के 4थे एडिशन में आर्टिस्ट इन फैशन के अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा की इवेंट में बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़ों के साथ शिरकत लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। का मेयर टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी और डकैती के खिलाफ खुद मैदान में उतर आया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार जेरेमी रेनर की फिल्म द मेयर ऑफ किंग्सटाउन का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म 2 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।